यहाँ पे अच्छा सेमिनार हुआ, बहुत अच्छी बिगिनिंग है इन द सेंस कि वो अच्छे अच्छे स्पीकर्स थे, पार्टिसिपेंट थे। और सुबह तो मैं नहीं देख पाया फंक्शन, इसलिए कि मैं देर से आया था, मुझे सुबह का तो नहीं मालूम, मगर ये जो सेमिनार हुआ और जो अगले 2 दिन है वो भी अच्छा रहेगा। और इसका फिर इसके बाद एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, है ना। और एक सजेशन दिया था स्पीकर ने और भूटान के जो डेलीगेट थे कि हम लोगों में कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, जैसे इंडो भूटान। जानवर तो दोनों के एक ही हैं, बाउंड्री तो हम लोगों ने बनाई है, इंसान की बनाई हुई बाउंड्री है, जानवरों की तो है नहीं, है ना। तो ये इंडो भूटान कोऑपरेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में होना चाहिए, और पहले था और उसको रिवाइव करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नई चीज़ है, पहले बहुत अच्छा होता था। मैं खुद भूटान गया हूँ, वो रिवर क्रॉस करके वहाँ पे अंदर तक गया था, बहुत पहले की बात है। तो ये और ग्रासलैंड का, जैसे मानस तो मशहूर है ग्रासलैंड के लिए, ग्रासलैंड स्पीशीज़ के लिए। तो उस पर अच्छा डिस्कशन हुआ, उस पर अच्छे इश्यूज़ निकल के आए। इश्यूज़ मतलब है कि वो किस किस चीज़ पे कैसे ग्रासलैंड को मैनेज किया जाएगा, किस तरह से करें। तो ये सारे सजेशंस अब इनको देखना, अब हम लोग को देखना है कि इम्प्लीमेंट हों। और एक जैसे कहते हैं ना कि कहना चाहिए कि मानस डिक्लेरेशन जैसे कहते हैं कि इस टाइप का हो कि हम लोगों ने यही है, या बोडोलैंड मानस डिक्लेरेशन समथिंग। मैं सजेशन दे रहा हूँ, मैं तो जो भी वो लोग डिसाइड करें कि वो हो, जिसमें क्या क्या चीज़ें की जाए, आगे की जाना चाहिए, यहाँ पे डिसीजन हो और उसके बाद आगे आगे करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है बोडोलैंड काउंसिल का। मैं तो मुझे आई एम वेरी हैप्पी। मैं आज सुबह ही दोपहर में ही आया हूँ और अच्छा रहा। तो मैं मानस बहुत पहले से आ रहा हूँ, 1985 में सबसे पहले आया था। उसके बाद मैंने कोई 25-30 दफ़ा आ गया है यहाँ पे, रिसर्च भी की थी, हमारे स्टाफ हमारे कुलीग थे, उन्होंने भी रिसर्च की थी। तो मुझे मानस से बहुत अटैचमेंट है। और जब तो बहुत पुराना, और इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क्स ऑफ इंडिया, आई वुड से। हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत पार्क्स में से है ये। और बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो हर तरह से अच्छा है मानस ठीक है ना। सर यहाँ पे हमारा जो हाँ, ये तो देखिए, अब इस पे तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ इस पे नहीं जानता हूँ। और देखिए, किसी गांव वालों को नुकसान तो नहीं होना चाहिए, किसी का भी नुकसान होना चाहिए, गांव वालों को तो ख़ास तौर से नुकसान होना चाहिए। अब वो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कौन से स्टेप लेता है, वो भी स्टेप लेते हैं। वो भी, कोई नहीं चाहता है कि एलिफेंट बाहर आए, किसी खेत खा ले या किसी को मार डाले। तो और दूसरी तरफ ये भी है कि लोग वो इलेक्ट्रिक तार लगा देते हैं, उससे एलिफेंट भी मर जाते हैं। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और उसके सिंपल आंसर नहीं है इसका, मेरे पास तो है नहीं। अब दोनों को रहना है सर हमारे और यहाँ हम पे लोग तो कम से कम नेशनल पार्क और फॉरेस्ट तो हम लोग छोड़ते हैं एलिफेंट्स के लिए। और उसके फिर समस्या निकालने के, एलिफेंट जो है ना, देखिए हम लोग जहाँ रह रहे हैं, पहले एलिफेंट के रास्ते थे या जाया करते थे, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, तो हम लोगों की भी है। अब इसको देखिए, एक सिंपल सा सोल्यूशन कोई नहीं है। एलिफेंट को मार तो सकते नहीं हैं, करना भी नहीं चाहिए, और गांव वाले भी नहीं चाहते हैं। एक्चुअली गांव वाले तो बहुत एक तरह से उनकी पूजा करते हैं एलिफेंट, मगर यह है कि एलिफेंट नुकसान भी ना करे उनका, है ना। किसी भी गरीब आदमी का खेत खा लिया पूरा, या उसके हट को तोड़ दिया, तो ये भी तो है ना। तो कंपनसेशन का वो होना चाहिए, एक स्कीम होना चाहिए कि पूरी एकदम क्विक कंपनसेशन मिले। ये नहीं कि 6 महीने बाद मिल रही है और उसमें पेपरबाजी बहुत हो। तो इसमें एनजीओ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एनजीओ गवर्नमेंट के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम करें, और अगर किसी का नुकसान हुआ है तो जल्दी से जल्दी उसको नुकसान पूरा भर्ती करें, और उसके ज़्यादा ही बल्कि उसको पैसा दें। अब वो कैसे है, ये लंबा प्रोसेस होते हैं, ये सिंपल से नहीं है, मगर ये है कि पॉलिसी बन जाना चाहिए। और है भी पॉलिसी, ये नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें हम लोग के कंपनसेशन फ़ौरन मिल जाए, जिसका भी जो भी नुकसान हुआ है एलिफेंट से, तो है ना, ठीक है ना। कहाँ ओके। से है आप सर अभी? अभी तो मैं लखनऊ से आ रहा हूँ आज सुबह, अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ, बम्बई में था कोई
और 38 ईयर्स आई वाज इन, तो वहाँ पे काम कर रहे थे। एक बड़ी पुरानी संस्था है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, उसके हम डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं। कैसा लगा ये जगह? अब मैं बहुत दफ़ा आया हूँ यहाँ सेकेंड होम है एक तरह से कहना। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज, एज एप्रोप्रिएट करिकुलम, सेंसरी एक्सपीरियंस, बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट, सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, डेली वीकली एक्टिविटी रिकॉर्ड, नेचर कॉर्नर, लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी, इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट, एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।